और अब बात दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर ऐसा सनसनीखेज खुलासा हुआ है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपने 65 पन्नों की एक रिपोर्ट से जामिया से जुड़े एक ऐसे राज खोले हैं जो बेहद हैरान कर देने वाले हैं। रिपोर्ट में सबूतों के साथ दावा किया गया है कि जामिया गैर मुस्लिमों के लिए जहन्नुम है, जामिया में हिंदू होना गुनाह है और सबसे अहम ये कि जामिया धर्मांतरण का सबसे बड़ा अड्डा है। आखिर कैसे, देखिए। क्या जामिया में हिंदू होना सबसे बड़ा गुनाह है? क्या जामिया गैर मुस्लिमों के लिए जहन्नुम है? क्या जामिया धर्मांतरण का खुफिया अड्डा है? राजधानी दिल्ली में मौजूद जामिया यूनिवर्सिटी, जिसे लेकर अब तक का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। देश के बड़े संस्थानों में से एक जामिया यूनिवर्सिटी पर बेहद संगीन आरोप लगे हैं। दरअसल एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में गैर मुस्लिमों को टॉर्चर किया जाता था। हिंदू छात्र छात्राओं पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है। नॉन मुस्लिम छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और बदसलूकी की जाती थी। छात्राओं के चेहरे पर तेजाब फेंकने की धमकी दी जाती थी। और सबसे अहम बात ये कि सिर्फ छात्र छात्राएं ही नहीं, बल्कि गैर मुस्लिम टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ इस तरह की घटनाएं होती थीं। उन्हें धमकियां दी जाती थी। बेहद शर्मनाक और बेहद अफसोसनाक ये बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ये बात आधी भी सच है तो ये बहुत ख़राब बात है और इसका विपरीत असर तो पड़ना ही है। देखिए, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो होते हैं वो मुल्क की शान होते हैं और उनके अंदर पढ़ने वाला स्टूडेंट मुल्क के लिए, समाज के लिए एक एसेट्स के तौर पर काम करता है, या वहाँ का टीचर भी एक एसेट्स ही है देश के लिए। अगर उसको इस तरह की प्रताड़ना को सहना पड़ रहा है या इस तरह की मुश्किलात के अंदर उसे रहना पड़ रहा है तो किस तरह से सर्वाइव कर पाएगा और समाज के ऊपर उसका क्या असर पड़ेगा? ये बिल्कुल, देखिए, ये तो अशोभनीय बात है। दरअसल कॉल फॉर जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जामिया यूनिवर्सिटी को लेकर 65 पन्नों की एक रिपोर्ट जारी की और इसी रिपोर्ट में जामिया मिलिया इस्लामिया पर गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव, धर्मांतरण, टॉर्चर और बदसलूकी जैसे संगीन आरोप लगाए गए। पिछले कुछ सालों में जामिया के साख पर बट्टा लगा है। दरअसल आरोप लगाया गया है कि यहाँ पर पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्र छात्राएं, टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ भेदभाव किया जाता है, जिसके बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई। इस कमेटी की रिपोर्ट चौंकाने वाले हैं, डराने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर जो छात्राएं और छात्र पढ़ते हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उन पर बुर्का पहनने का दबाव डाला जाता है, यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप लगाया जाता है। अब सवाल ये है कि कॉल ऑफ जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जामिया में हो रहे इन कृत्यों की पड़ताल कैसे की? आखिर कैसे पता लगाया कि जामिया में गैर मुस्लिमों के साथ भेदभाव होता था, उन्हें प्रताड़ित किया जाता था? तो आपको बता दें कि कॉल फॉर जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में 6 मेंबर शामिल थे, जिन्होंने जामिया में गैर मुस्लिम छात्र और स्टाफ से बात की। करीब 27 गैर मुस्लिम छात्र और स्टाफ का बयान दर्ज किया। इन्हीं बयानों के आधार पर फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की। रिपोर्ट के अंदर लोगों के नाम को हमने छुपाने की कोशिश की है, क्योंकि वो लोग विक्टिम हैं और उनके साथ ऐसा महसूस किया जा रहा था फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के जरिए कि गलत हो सकता है, तो उनके नाम हम लोगों ने उजागर नहीं किए। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट सामने आने के बाद जी मीडिया संवाददाता ने जामिया मिलिया इस्लामिया के ओएसडी डॉक्टर सत्यप्रकाश से फोन पर बात की। आखिर इस रिपोर्ट और आरोपों पर उनका क्या कहना था, ये भी सुन लीजिए। अगर ऐसी कोई बातें फ्यूचर में भी हम लोग के संज्ञान में आएगी, अभी तक तो कोई ऐसी संज्ञान में हमारे पास नहीं है। हो सकता है ऐसी घटनाएं हुई, इसको डिनाई भी नहीं किया जा सकता, ना ही इसको कंफर्म किया जा सकता है कि ऐसी घटना नहीं हुई। हमारे पास अगर कोई ऐसी रिपोर्ट आती है, कोई एविडेंस के साथ आता है, तो ये इस पर एक्शन जो भी पहले तो जांच की जाएगी और जो भी संपूर्ण एक्शन होगा वो भी बिल्कुल लिया जाएगा। ओएसडी का दावा है कि मौजूदा वक्त में ऐसी कोई भी घटना सामने नहीं आई, लेकिन अतीत में ऐसा हुआ होगा। इस पर वो जांच की बात भी कर रहे हैं। मगर आपको बता दें, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट जारी की, उसमें जामिया के गैर मुस्लिम छात्र और स्टाफ के बयानों के आधार पर ये साफ साफ लिखा है कि जामिया में गैर मुस्लिमों को काफिर कहा जाता था और उन पर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता था। और सभी के साथ एक ही तरीके का हो रहा था। फीमेल थी तो फीमेल्स की मोस्टली ये शिकायत है कि हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है।
और उसके लिए बार बार हमें बाध्य किया जा रहा है कि आप ऐसा करें वैसा करें, शादी कर लें, कन्वर्जन कर लें वगैरह। इसी तरीके से जो मेल स्टाफ था नॉन टीचिंग वाला, उसकी भी यही शिकायत थी कि कन्वर्जन के लिए, इसके लिए, उसके लिए सब किया जा रहा है। इस रिपोर्ट की पुख्ता पड़ताल करने के लिए हमने जामिया मिलिया की एक गैर मुस्लिम छात्रा को भी तलाशा, जिसने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के सामने बयान दिया था। यकीन मानिए, उस छात्रा ने हमें जो कुछ बताया उसे सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यहाँ पर तो हमारी देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है। यहाँ तो हमारे फेस्टिवल्स पे रोक लगाई जाती है। हमारे हर वे में कल्चरली हमें बहुत सप्रेस किया जाता है और बहुत इन्फ्लुएंशियल इस्लाम को दिखाया जाता है। टू बी स्पेसिफिक, आई विल से कि बहुत तरीके से, बहुत सॉफ्टली हमें कन्वर्जन की ओर लेकर जाया जा रहा है। हमारे यहाँ पर दीवारों पर लिखा हुआ है रिमेम्बर बाबरी। यहाँ पर जगह जगह इन्होंने लिखा हुआ है कि मकसद नहीं भूलना है, अल्लाहू अकबर, और इस तरीके की चीजें लिखी हुई हैं कि गो हिंदूज गो बैक टू योर कंट्री। आरोप है कि जामिया यूनिवर्सिटी में बाहरी मुस्लिम संगठनों का भी हस्तक्षेप रहता था और बाहरी लोग धर्मांतरण का दबाव बनाते थे। फिलहाल कॉल फॉर जस्टिस ट्रस्ट की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय और आईजी को सौंप दी है। आखिर इस पर क्या एक्शन होता है, ये चंद दिनों में साफ हो जाएगा। दिल्ली से राजू राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।